नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। आरा से रांची जाने वाली ट्रेन का ठहराव बिक्रमगंज में आज तक नहीं हुआ, जबकि इसका आश्वासन केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा 2 सांसद और एक पूर्व विधायक को दिया जा चुका है। बावजूद इसके 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिक्रमगंज आ रहे हैं और अब तक इस ट्रेन के ठहराव को लेकर के कोई भी आधिकारिक सूचना जारी नहीं हुई है। जान लीजिए, ये ट्रेन सुबह 9:30 से आरा से खुलती है और शाम को 8:27 पर रांची पहुंचाती है। इस बीच में आरा से सासाराम की दूरी 93 किलोमीटर है, 38वें किलोमीटर पर पीरो पड़ता है और 55वें किलोमीटर पर बिक्रमगंज पड़ता है। लेकिन रेलवे ने एक माननीय के पैरवी पर पीरो में इसको रुकवा दिया, लेकिन बिक्रमगंज आज तक नहीं रुक पाई। मतलब आरा से खुलती है और 38 किलोमीटर पीरो है, वहां आकर रुक जाती है, लेकिन 55वें किलोमीटर पर बिक्रमगंज है, यहां नहीं रुकती। सीधे रुकती है कहां? 93वां किलोमीटर जो है सासाराम, वहां पर जाकर रुकती है। उसके बाद डेहरी ऑन सोन 114वें किलोमीटर पर जाकर फिर रुकती है। इसके बाद 131वें किलोमीटर पर अनुग्रह नारायण रोड है, जिसे औरंगाबाद कहते हैं, वहां पर जाकर रुकती है, लेकिन बीच में बिक्रमगंज नहीं रुकती है। जबकि आप जान लीजिए कि पीरो स्टेशन का साल का लगभग आमदनी का, अगर राजस्व आमदनी की बात करें तो वहां एक साल में 2 लाख के करीब आमदनी राजस्व आता है वहां से, जबकि बिक्रमगंज में पर डे रोज 1.5 से 2 लाख रुपया का राजस्व रेलवे विभाग अर्जित करता है। बावजूद इसके बिक्रमगंज रेलवे स्टेशन की अनदेखी हो रही है, और यह तब हो रही है जब यहां के नेता बार बार केंद्रीय रेल मंत्री से मिल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन आज तक ट्रेन का ठहराव नहीं हुआ। अब इसी 30 मई को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिक्रमगंज ही आ रहे हैं, और इससे पहले पूर्व विधायक काराकाट के राजेश्वर राज ने अश्विनी वैष्णव जो है रेल मंत्री, उनको पत्र दिया इस संबंध में, लेकिन अभी तक कोई उसका रिजल्ट नहीं हुआ। उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा जो राज्यसभा सांसद है और काराकाट के पूर्व लोकसभा सांसद है, उन्होंने भी दिया था, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उससे पहले जो वर्तमान काराकाट के सांसद हैं इंजीनियर राजा राम सिंह भाकपा माले के, उनके द्वारा भी रेल मंत्री को पत्र दिया गया है, लेकिन इस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। नतीजा यह है कि बिक्रमगंज के लोगों को अगर ये ट्रेन पकड़कर रांची जाना है तो या तो पीरो जाएंगे या फिर सासाराम जाएंगे, जबकि आरा और सासाराम के बीच सबसे अधिक राजस्व देने वाला स्टेशन है तो बिक्रमगंज है। इस अनदेखी पर लोगों में गुस्सा है। लोगों की बात तो मैं आपको सुनाऊंगा, उससे पहले गाड़ी किस रफ्तार से यहां से गुजर रही है पहले उसको देखिए, उसके बाद मैं आगे बात कराता हूं। आप देख सकते हैं आरा से रांची वाली ट्रेन का ये हॉर्न है, और सामने गाड़ी अब आपको दिख रही होगी, सामने से आरा रांची वाली एक्सप्रेस गाड़ी आ रही है। आप देख सकते हैं कितनी रफ्तार है, आप रफ्तार देखिए इस गाड़ी की। बगैर धीरे किए गाड़ी आराम से बिक्रमगंज को पार कर रही है, और इस प्रकार लोग देखते रह गए और बिक्रमगंज से आरा रांची की गाड़ी आराम से निकल गई बिना रुके। यहाँ जो अभी अभी गाड़ी क्रॉस की आरा रांची एक्सप्रेस, यहाँ रुकती है? नहीं, रुकती नहीं है, नॉन स्टॉप है। अच्छा, यहाँ पर लोग आते हैं इंक्वायरी वगैरह के लिए उस गाड़ी के लिए? इंक्वायरी के लिए आते हैं। क्या पूछते हैं लोग? तो पूछते हैं कि भाई रुकेगी कि नहीं रुकेगी, कराची जाना है, जाना है। अच्छा, कि यहाँ का लगभग राजस्व कितना होगा? या हो
हो जाता है 1.5 लाख 2 लाख मतलब पर डे। पर डे आसपास। और पीरो का इससे ज़्यादा है क्या? हीरो का नहीं, कम है, बहुत कम है। पीरो का बहुत कम है। लगन है सर आपका? राजेश कुमार सिंह। आप स्टेशन प्रबंधक हैं? नहीं, स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर। आरा से रांची जाने वाली जो ट्रेन है आपके बगल से गुजरती है लेकिन यहाँ रुकती नहीं है। इसको लेकर सुनते हैं कि कई जनप्रतिनिधि लोग रेल मंत्री जी को पत्र दिए हैं कि ठहराव के लिए। अब प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं लेकिन अब तक ठहराव नहीं हुआ। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, हम तो यहाँ बहुत दिनों से देख रहे हैं विक्रम में जितने भी हमारे क्षेत्र के सांसद हों या जितने भी जनप्रतिनिधि हों, हमेशा देखते हैं कि यहाँ रेलवे को रोकने के लिए आवेदन दिया जा रहा है, जो कि अभी हमको लगता है कि हवा हवाई में सारा कुछ चल रहा है। सब हवा हवाई है। दूसरी बात ये है कि हम लोग के यहाँ विक्रमगंज रेलवे स्टेशन से करीब 2 लाख के आसपास राजस्व भी यहाँ से हम लोग यहाँ से जाता है। और दूसरा, अगर रांची का ट्रेन यहाँ रुकता है तो कम से कम हम लोग यहाँ से 50 पैसेंजर डेली का है यहाँ जाने के लिए। और विक्रमगंज जैसे इतने राजस्व देने वाले जगह पर यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि हैं सिर्फ हवा हवाई हैं और सिर्फ दिखावा है। अब हम देखिए, अभी हम लोग के यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। 30 तारीख को हम लोग के यहाँ आगमन है विक्रमगंज में, लेकिन हमारे देखने से अभी तो कुछ ऐसा ठोस नजर नहीं आया कि ट्रेन का रुकाव होगा कि नहीं। इसको लेकर विक्रमगंज आसपास के लोग क्या सोचते हैं? जनप्रतिनिधियों के बारे में लोगों के मन में क्या धारणा है आखिर? देखिए, सब लोग का भावना यही है को हम देखते हैं, जब भी चुनाव समय आता है या जब चुनाव नजदीक आता है तो ये लोग दिखावे के लिए हर जगह आवेदन देना या कुछ समय पर यही चलता है। बाकी सब हवा है, कहीं कुछ धरातल पर काम नहीं है, केवल चुनावी हथकंडा है। चुनावी हथकंडा है। अभी देखिए, बार बार चल रहा है। यहाँ आज तक सांसद महोदय हम लोग के जो है कहीं कुछ मतलब धरातल पर कोई काम ही नहीं, सिर्फ हवा में चल रहा है। अब देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोग 30 तारीख को आ रहे हैं, क्या कुछ हो सकता है देखा जाए। अगर 30 मई से पहले इस ट्रेन का ठहराव विक्रमगंज में नहीं होता है तो मैं तमाम लोगों से ये आग्रह करूंगा कि शांतिपूर्वक अपने पास से एक तख्ती पर एक कागज पे लिखें कि आरा रांची एक्सप्रेस का ठहराव विक्रमगंज में हो और इस पर ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास करें, ताकि प्रधानमंत्री जी के साथ आए हुए तमाम लोग ये देख सके कि इस ट्रेन का ठहराव विक्रमगंज में अति आवश्यक है। बाकी खबरों के लिए बने रहिए भोजपुरिया दस्तक के साथ।